सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम विषय हिंदी व्याकरण पाठ 13 शब्द रचना के अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद का विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात मुख्य होता है द्वितीय पद। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण को देखते हैं बच्चों। विशेषण विशेष्य, समस्त पद विशेषण विशेष्य विग्रह। नील गाय, नील विशेषण है, गाय विशेष्य है और विग्रह होगा नीली है जो गाय। परमानंद, परम प्लस आनंद, परम है जो आनंद। महादेव, महान प्लस देव, महान है जो देव। तो आपने विशेषण और विशेष्य को देखा और विग्रह को भी देखा। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत है जो अंबर, तो पीत विशेषण हो गया और अंबर विशेष्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण प्लस सर्प, कृष्ण विशेषण विशेष्य सर्प, कृष्ण है जो सर्प। उपमान उपमेय। कनकलता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन आदि। विद्या धन, विद्या रूपी धन। देह लता, देह रूपी लता आदि। द्विगु समास देखते हैं बच्चों। इस समास का पहला पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद समूहवाचक होता है। विग्रह करते समय इस समास में समूह अथवा समाहार शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण, सतसई 700 दोहों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। तो आपने देखा कि 7, 5, 3, 8 ये संख्यावाचक विशेषण है, तो इसलिए यह द्विगु समास हुआ। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात मुख्य होते हैं। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें। भाई बहन, भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। सुख दुख, सुख और दुख। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। देवासुर, देव और असुर। अपना पराया, अपना या पराया। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। बहुब्रीहि समास देखते हैं बच्चों। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है तथा दिए गए दोनों पदों का विशेष्य होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं।
जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद विशेषण होते हैं तथा कोई तीसरा पद विशेष्य होता है। जैसे पीत है जो अंबर, इसमें पीत विशेषण है और अंबर विशेष्य है। बहुब्रीहि समास में हम कहेंगे पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। अन्य उदाहरण को देखते हैं बच्चों। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात स्त्री विशेष। पंचानन, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात सिंह। तो ये आपने देखा कि रावण, शिव, विष्णु, स्त्री विशेष, सिंह ये आदि अन्य का बोध करा रहे हैं, अन्य पद का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में भी दिए गए हैं और कर्मधारय समास। ऊपर दिए गए उदाहरणों को पढ़कर शायद आपके मन में शंका उत्पन्न हुई होगी कि कुछ उदाहरण बहुब्रीहि समास में भी दिए गए हैं और कर्मधारय समास के अंतर्गत भी तथा द्विगु समास के अंतर्गत भी। इसमें किसी प्रकार की शंका या संदेह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही समस्त पद का तीनों प्रकार से विग्रह किया जा सकता है और उसी विग्रह के आधार पर समास का नाम दिया जाता है। द्विगु समास का पूर्व पद निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, जबकि कर्मधारय समास में भी प्रथम पद विशेषण होता है, किंतु इसका संख्यावाचक होना आवश्यक नहीं है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद विशेषण होते हैं और कोई तीसरा अनजान पद विशेष्य होता है। नीचे लिखे उदाहरणों पर ध्यान दीजिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। समस्त पद, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। तीन है जो नेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। तो ये आपने देखा कि तीनों किस तरह से तीनों का बोध करा रहे हैं, तीनों समास का, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो इस तरह से बच्चों हमारा यह पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।